जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथ से नेता ऐसे फिसल रहे हैं जैसे किसी के हाथ से रेत फिसलती है। जितना दबाने की कोशिश करो उतना ही रेत हाथ से निकलती जाती है और उद्धव ठाकरे के साथ यही हो रहा है। एक नेता को पकड़ रहे हैं तो दूसरा निकल जा रहा है, दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो तीसरा निकल जा रहा है। और ऐसे ही उद्धव ठाकरे के 250 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें सबसे अहम नाम है सुरेश मापारी का। सुरेश मापारी जो कि वाशिम जिले के इनके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वाशिम इलाका जो कि विदर्भ में पड़ता है, इनके लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं सुरेश मापारी। लेकिन उन्होंने यूबीटी छोड़ दी और छोड़ने के 2 दिन बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। रविवार को वो बीजेपी में शामिल हुए और अकेले शामिल नहीं हुए, उनके साथ 250 नेता कार्यकर्ता थे। 29 गाड़ियों में भरकर लोग आए, मुंबई पहुंचे। मुंबई में उन्हें शामिल किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने सभी लोगों को भाजपा का पटका दिया और भाजपा में शामिल कर लिया। अब यूबीटी की स्थिति इस इलाके में समझिए। ये जो सुरेश मापारी हैं, ये ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिनकी जमीनी स्तर पर पकड़ है, ग्रामीण इलाकों में पकड़ है, कार्यकर्ताओं का बड़ा नेटवर्क इनके साथ है। जब 250 लोग 200 लोग वहां पहुंचे हैं तो आप नेटवर्क समझ सकते हैं। ये वो लोग हैं जो जड़ का काम करते हैं। किसी भी पार्टी में एक पेड़ की तरह आप समझिए, जड़ है, तना है, फिर ऊपर पेड़ पौधे फूल उग रहे हैं, पत्तियां उग रही हैं। वही बात है, ये जो स्थानीय स्तर के नेता होते हैं किसी पार्टी की जड़ होते हैं। यहीं से ही सब चीजें, यहीं से ही पार्टी मजबूत होती है, यहीं से ही जनाधार बनता है। ये सिर्फ ऊपर बैठे हुए लोगों के आधार पर वोट नहीं पड़ता। नेतृत्व जरूरी है क्योंकि नेतृत्व दिशा देता है, लेकिन उस पर चलने वाले भी तो चाहिए और यही चलने वाले होते हैं सुरेश मापारी जैसे लोग। अब इनका जो पूरा विदर्भ में नेटवर्क था, अब ये सीधे सीधे बीजेपी में चला गया है और इससे यूबीटी के लिए वहां खालीपन आ चुका है। अब विदर्भ का इलाका एक एक करके इनके हाथ से इलाके जा रहे हैं। अब ये तो मुंबई में भी सुरक्षित नहीं है शिवसेना यूबीटी। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने उन्हें बुलाया, झगड़ा तो यूबीटी के अंदर चल रहा था। इन्होंने 2 दिन पहले बालाजी वानखेड़े को बना दिया था प्रदेश अध्यक्ष, जिससे कि नाराज चल रहे थे। और वो नाराज पहले से ही चल रहे थे सुरेश मापारी, क्योंकि वो सांसद जो है वहां के संजय देशमुख, उनके साथ स्थितियां ठीक नहीं थी। सुरेश मापारी का कहना था कि संजय देशमुख के कामकाज का तरीका ठीक नहीं है और पार्टी में बहुत अंदरूनी राजनीति चल रही है, ये उनकी शिकायत थी। और ये शिकायतें उद्धव ठाकरे की पार्टी में कई जगह से आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, कोर ग्रुप बनाया हुआ है, जिनकी नजदीकी, जिनकी पहुंच है, उन्होंने पार्टी पर जैसे कब्जा कर लिया है। अब उद्धव ठाकरे से ज्यादा उन लोगों की चलती है और उनके कारण स्थानीय स्तर पर भी समीकरण बिगड़ रहे हैं और नेताओं के में, कार्यकर्ताओं में गुस्सा भर रहा है। यही इनका भी कहना था कि एक तो इनकी नाराजगी पहले से ही चल रही थी, फिर उद्धव ठाकरे ने वहां पर जिलाध्यक्ष बदल दिया, फिर आखिरी चोट हो गई और ये यहां से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे वहां संगठन खड़ा करते रहे, क्योंकि देखिए वैक्यूम, एक खालीपन तो बन जाता है क्योंकि नेता होता है। अब ये जिलाध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष के साथ और दूसरे कार्यकर्ता प्रभारी जुड़े रहते हैं। पूरा जो नेटवर्क है वो उसी तरह काम करता है। आज उद्धव ठाकरे के साथ मुश्किल ये हो सकती है कि अगर ये कहीं कोई रैली करे तो उस रैली में भीड़ लेकर आने वाले लोग ना रहे। कहाँ से भीड़ आती है? स्वतः कोई भीड़ नहीं आती है, लाई जाती है अपने अपने इलाकों से। कुछ लोग पैसा देकर लाते हैं, कुछ लोग बिना पैसे के भी लाते हैं, लेकिन वहां भीड़ जुटाने वाला तो चाहिए। अब वही भीड़ जुटाने वाले लोग गायब हो गए हैं। अब जिनको नई जिम्मेदारी दी है वो संभालेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ ये समस्या पूरे राज्य में चल रही है। एक तरफ सांसदों को लेकर इनका डर है, दूसरी तरफ स्थानीय स्तर के नेता बाहर हो रहे हैं। अभी परभणी में 82 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी जगह वहां पर उद्धव ठाकरे ने पहले ही कुछ नई अपॉइंटमेंट कर दी, दूसरे लोगों को रख दिया, क्योंकि वहां से संजय जाधव इनको था कि वो छोड़कर जा सकते हैं सांसद, तो उनके करीबी लोगों को भी साइड कर दिया, जिसके कारण 82 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया।
यही चल रहा है और उद्धव ठाकरे अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ सांसदों के साथ है। इनके 3 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ या उनके दूसरे नेताओं के साथ देखे जाते हैं। कुछ तो श्रीकांत शिंदे के कार्यक्रम में एक नेता नजर आए थे, एक सांसद नजर आए थे, तो वहां एक अलगाव दिख ही रहा है। अब इनके सांसद संजय जो परभणी से है, संजय देशमुख, वो तो इनकी मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। परभणी को ही लेकर बैठक है लेकिन उसमें ही नहीं आ रहे हैं। तो नाराजगी तो अंदर से है ही है, लेकिन अब इसमें है कि ये सांसद कब फैसला लेते हैं। कई पदाधिकारी, पार्षद, ये लोग तो अपना फैसला ले ही रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं, कैसे कैसे पार्षद जा रहे हैं। तो कुछ एक जगह की बात है, लगातार जो है लोकल लेवल पर लगातार नेता जो है अपना पाला बदल रहे हैं। कोई बीजेपी में, कोई शिंदे में शामिल हो रहा है। अब यही सांसदों की बात है, सांसदों के लिए बड़ा फैसला होता है, लेकिन इस फैसले में सांसदों से ज्यादा बीजेपी की बात है कि बीजेपी कब हरी झंडी देती है और एकनाथ शिंदे और बीजेपी में उद्धव ठाकरे के सांसद जो हैं वो शामिल होते हैं। तब तक उद्धव ठाकरे मातोश्री से ही फोन मिलाते रह जाएंगे। अभी इनके जब 3 सांसद मिले थे, एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे, इनके साथ करीबी दिखी थी, तब इन्होंने फोन मिला दिया था संजय पाटिल को। उनकी पत्नी बीमार थी, एकनाथ शिंदे आए थे देखने और दोनों साथ ही में एक ही गाड़ी में गए। अब उद्धव ठाकरे को दुगदुगी होनी तो स्वाभाविक है कि आखिर क्या बात हो रही है। तो फिर फोन मिला दिया गया संजय पाटिल को, फिर उनसे जो है इस पर सफाई मांगी गई। तो खलबली है, लेकिन उद्धव ठाकरे कुछ कर नहीं सकते हैं। नेता जा रहे हैं, जाते रहेंगे, जिन्हें कोई नहीं बुलाएगा वो इस पार्टी में रह जाएंगे। अब क्योंकि उद्धव ठाकरे तो बदलने वाले हैं नहीं, वो तुष्टीकरण के दलदल में धंस चुके हैं। उनके नेताओं को विचारधारा की समस्या हो रही है, उस पर भी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाती, आगे भी चांस नहीं है, तो भी नेताओं का इनसे मोह भंग हो रहा है। तो अब उद्धव ठाकरे, यही हाल रहा तो संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ही लगता है एक दिन पार्टी में रह जाएंगे और मौका पड़ा तो संजय राउत भी छोड़कर चले जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।